नमस्कार। चर्चा विद चित्रा में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव में तकरीबन 100 दिनों का वक्त बाकी रह गया है, लेकिन उसके लिए हुंकार अभी से तमाम राजनीतिक दलों की ओर से भरी जा रही है। लेकिन एसआईआर के मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। तो वहीं नीतीश कुमार क्या फिर से बनेंगे मुख्यमंत्री, इसको लेकर भी गाहे बेगाहे लगातार सत्ता पक्ष से विपक्ष सवाल करता रहता है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री, बिहार के दिग्गज नेता, और कई बार इनका नाम भारतीय जनता पार्टी की ओर से इनके जो चाहने वाले हैं वो मुख्यमंत्री के तौर पर भी सामने रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। कैसे हैं आप? बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया। कैसी चल रही है आप लोगों की चुनाव की तैयारी बिहार को लेकर? बिल्कुल, हमारे यहाँ एक कहावत है, चेहरेवती चेहरेवती। हमारा संगठन सब दिन तैयार रहता है चुनाव के लिए, और एनडीए अपने काम के बल पे जनता के सामने जाएगी। प्रधानमंत्री लगातार कई दौरे कर चुके हैं बिहार के, ऐसे में कहा जा रहा है कि इस बार एनडीए थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है, इस वजह से बार बार प्रधानमंत्री को बुलाया जा रहा है। आप ये देखें, देश का पहला प्रधानमंत्री जो सीधा संवाद जनता से करते हैं। ये जब भी जाते हैं तो जनता से सीधा संवाद। देश में आजादी के बाद कोई प्रधानमंत्री सीधा संवाद इतना करने वाला आज तक नहीं हुआ। यही उनकी खासियत है। बिहार में आपकी तैयारी को लेकर और सवाल पे मैं आऊं, लेकिन मौजूदा वक्त में सबसे ज्यादा अगर सत्ता पक्ष घिरा हुआ है तो वो है एसआईआर का मुद्दा। इतनी जल्दबाजी क्यों की गई जब चुनाव में बस कुछ दिन बाकी रह गए? उसके ठीक पहले क्या जरूरत थी इस समीक्षा की? भाई 2003 में हुआ था जी, तब कोई हो हल्ला नहीं हुआ था क्या? उस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। चुनाव आयोग ये सर्वेक्षण करता है, होनी भी चाहिए। आज जो निकल के आए हैं कि किन किन लोगों का कट रहा है, तो उसमें पेट में दर्द क्यों है? अगर कोई मर गया है, मृतक है, तो उसका वोटर लिस्ट में रहने का क्या औचित्य है? कोई बाहर है, उसका औचित्य क्या है? कोई फर्जी है, उसका औचित्य क्या है? भारत के नागरिक को ही मताधिकार दिया गया है। एक साल पहले तो इसी के बलबूते आप लोग जीत कर आए। आखिर वही चुनाव आयोग रहा, वही मतदाता रहे, कोई फेरबदल नहीं हुआ। लेकिन एक साल के बाद बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले क्यों किया जा रहा है? ये हमने नहीं किया, ये चुनाव आयोग हर 20 साल पे करते हैं, तो उन्होंने किया है, और ये किया है जिसका प्रतिफल दिख रहा है। विपक्षी दलों को लग रहा है कि उनके ही वोट काटे जा रहे हैं। आप लोग तो बड़े आराम से खुश हैं, विरोधी दलों के वोट काट दिए जा रहे हैं। हम खुश नहीं हैं। हम चुनाव आयोग के संवैधानिक व्यवस्था को सहयोग कर रहे हैं। ये क्यों हंगामा कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया। गाना नहीं है क्यों हंगामा बढ़पा है, तो ये हंगामा क्यों बढ़पा है मैं ये पूछना चाहता हूं। क्या मरे हुए को आप फर्जी वोट से वोट डालोगे? क्या फर्जी वोट बाड़ा करोगे? क्या जो विदेशी नागरिक अगर कोई पकड़ा जाए तो उसको तुम समर्थन करते हो? मैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और तमाम कुन में से पूछना चाहता हूं, बहस करो ना। उनको लग रहा है चुनाव आयोग बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है। ये बीजेपी के फायदा और नुकसान का सवाल नहीं है। हाँ, एक आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं जो इनके दिमाग में बैठ गया है। एसआईआर शुरू होने के कुछ दिन के अंदर, एक हफ्ते 5 दिन के अंदर 4 जिलों में लगभग 5 लाख लोगों ने आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दिया। ये कौन लोग दिए? ये जरा जानने की जरूरत है। ये वही लोग दिए जिनको कहा गया कि आवासीय प्रमाण पत्र भी एक आधार है। ये जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड की मान्यता है, लेकिन आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। उस पर लिखा है,
उसके सपोर्ट में अन्य पत्र है। नहीं तो ये लोग अचानक से आवासीय प्रमाण पत्र लेने के लिए आ गए, ये क्या आपको रोहिंग्या नजर आते हैं, बांग्लादेशी, कौन लोग दिखाई देते हैं ये? मैं तो यही पूछता हूं कि आपको तकलीफ क्यों है? अगर चुनाव आयोग सर्वेक्षण कर रहा है तो आपको तकलीफ क्यों है? आप फॉर्म भरवा रहे हैं, इनको लग रहा है कुछ फर्जीवाड़े वाले हैं, उनके लिए अब रोहिंग्या हैं कि बांग्लादेशी हैं, ये समय बताएगा। कोई फर्जीवाड़ा हो रहा है, नहीं हो रहा है, सब ठीक है? फर्जीवाड़ा निकल रहा है, निकल रहा है तो इनकी छटपटाहट हो रही है। तो आप लोगों की 11 साल से सरकार है, कहां से आ गए बांग्लादेशी और रोहिंग्या? भाई जहां से भी आए, ममता दीदी के गोद से खेलते हुए आए कि कहां से आए, ये तो समय बताएगा ना। मेरा ये सवाल है नीतीश कुमार को लेकर, भारतीय जनता पार्टी क्या कंफ्यूज है? क्योंकि ये तो कहा जाता है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन जब पूछा जाता है कि बाद में मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार, तो आप लोग मुस्कुरा के निकल लेते, कुछ कहते नहीं हैं। आप उसकी चिंता ना करें, गुस्से में तो नहीं कहूंगा, मुस्कुरा करके ही कहूंगा ना कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा हूं और नीतीश जी के चुनाव में ही आगे सरकार बनेगी, वही बनेंगे मुख्यमंत्री। वो आप देखेंगे। यही तो बात है ना, आप देखेंगे, आप देखेंगे, आप भी बताने में क्या दिक्कत है? मैं कोई देश का प्रधानमंत्री, देश का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष या जदयू का अध्यक्ष, मैं एक कार्यकर्ता हूं। कार्यकर्ता के औकात में कहता हूं जो मेरी कैपेसिटी है। नीतीश कुमार एक सफल मुख्यमंत्री हैं और मुझे गर्व है। आप भी जब वो मुख्यमंत्री रहे थे 2005 में, उनके नेतृत्व में आपने भी बिहार में मंत्रालय संभाला था, लेकिन अभी उनकी सेहत को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। अच्छा, मैं पूछता हूं, भूल जाते हैं वो चीजों को। मैं आपसे पूछता हूं, पता नहीं आपकी वार्ता हुई है कि नहीं, या कौवा कान लिए जा रहा है, आपने खबर? विरोधी दल ही आरोप लगाते हैं और कुछ तस्वीरें भी आती हैं विधानसभा के अंदर जो बातें नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव में हो रहा था, कौन सी बात भूला? उन्होंने तो पूरा चिट्ठा खोल करके रख दिया आरजेडी सरकार, लालू जी की सरकार का। तो वो बीमार होते तो यही करते। लोग नीतीश जी को गाली दे रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, यही कहकर। लेकिन कई बार मंच की तस्वीरें, राष्ट्रगान हो रहा होता है, सब लोग सावधान के मुद्रा में खड़े होते हैं, नीतीश कुमार एक दूसरे को इशारा करने लगते हैं। मंच पर कई बार इस तरह की तस्वीरें, ये तो मैंने आपको उदाहरण दिया है, कई तस्वीरें सामने, कई लोगों से गलतियां होती हैं। आरजेडी कह रही है मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाए नीतीश कुमार जी का। हम लोगों से भी कभी कभी गलती हो जाती है कि शुरू हो गया तब तक ध्यान नहीं गया, तो ये हमें तो कोई नहीं कहा। लेकिन आप लोग लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर माना जा रहा है कि इस समय सबसे ज्यादा घिरे हुए हैं। कानून व्यवस्था का मुद्दा, पटना में आप सोचिए इतने बड़े व्यापारी की हत्या कर दी जाती है, अस्पताल के भीतर घुसकर वहां पर गैंगस्टर 5-5 आते हैं और उसके बाद आराम से हत्या करते हैं और फिर फरार हो जाते हैं। कई हिस्से हैं, हर रोज के अखबार को उठाकर देख लीजिए, हम लोग खबरें चलाते हैं, कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां पर बिहार में हत्याएं, लूटपाट, इस तरह की घटनाओं को अंजाम नहीं दिया जा रहा हो। बहुत अच्छा, महाजंगल राज हो चुका है, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं। देखिए चित्रा जी, आप विषय बहुत अच्छा उठाए हैं, मेरी बात भी धैर्य से सुनिए। मैंने आपकी बात को धैर्य से सुना। अपराध दो तरह के होते हैं, एक संरक्षित अपराध होता है और एक अपराध कहलाता है जो जमीन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, किसी से बदला लेने के लिए। कोई माय का लाल पैदा नहीं लिया है जो नीतीश कुमार की सरकार को कहे कि ये गुंडों को, अपराधियों को संरक्षण देते। हमारी बात अस्थिर से सुनिए। आज हत्या हुई किसकी? खेमका जी की जी। हत्या हुई पारस में, लोग चिंतित हुए, पकड़े गए। ये एक राजनीतिक षड्यंत्र भी चल रहा है विपक्ष के द्वारा। पकड़े कौन जा रहे हैं? ये नहीं तो वो नहीं तो ये, और वो और ये दोनों किसके संरक्षण में है? वो ये किसकी बात कर रहे हैं? मैं बताता हूं। मुस्लिम समुदाय के ऊपर निशाना साध रहे हैं आप?
हाँ, कि वो ये कौन है? ये वो वही है कौन जिसको आप सोच रही हैं। और मैं दूसरी बात कहता हूं, आज लालू जी के राज में अपराधियों की पंचायती होती थी, जो फिरौती के लिए होते थे, जो अपराध करते थे, क्योंकि वो अपराध संरक्षित सरकार थी। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर अगर वोट पड़ेगा तो आप लोगों को नहीं लगता है कि वो आपके लिए बिल्कुल चुनौती- देगी जनता कि हम लॉ एंड ऑर्डर पर, अपराधियों पर नकेल कसते हैं। अगर अपराधी कोई अपराध करता है उसे पकड़ने का काम करते हैं। लालू जी के राज में पकड़ने का काम नहीं होता था, अपराधियों को संरक्षित किया जाता। एसपी के हाथ से अपराधियों को छुड़ा लिया जाता था। अभी प्रधानमंत्री जब बिहार के दौरे पर गए थे तो उनकी ओर से जंगल राज शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, जबकि पीएम जब भी जाते थे आरजेडी पर निशाना साधने के लिए जंगल राज शब्द का इस्तेमाल करते। जंगल राज के युवराज उन्होंने तेजस्वी यादव के खिलाफ 2020 का कैंपेन किया था। रोज रोज एक ही उपाधि दिया जाता है, उसके लिए तो हम लोग हैं ही बार बार बोलने वाले। युवराज नीतीश कुमार की सरकार से हटे थे। युवराज ने एक रैली निकाली आरजेडी की, और मंच पर हरियर का झंडा लेकर के ऐसे ऐसे घुमा रहे थे, वो दिखा रहे थे आ रहा हूं, और आतंक का माहौल कुछ ही दिन में क्रिएट करने की कोशिश किया। ये बिहार की जनता नियत पर कभी शंका नहीं करेगी एनडीए की सरकार। दूसरी तरफ एक सलाह भी अब नीतीश कुमार को दी जा रही है कि चूंकि वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, जेडीयू कहीं बिखर न जाए। उपेंद्र कुशवाहा की ओर से भी कहा गया है, राबड़ी देवी की ओर से भी कहा जा रहा है, और तमाम दूसरे नेताओं की ओर से भी कि निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के बेटे हैं वो सामने आए और जेडीयू को संभालने का काम करें। सबको कुछ न कुछ कहने का अधिकार है। आप भी कुछ सलाह देना चाहती हैं तो दे दें नीतीश कुमार को, कोई नहीं रोकेगा। हमें कोई सलाह नहीं देना है, क्योंकि नीतीश कुमार खुद उनके डायरेक्शन पर चुनाव हो रहा है, इसलिए हमें कुछ सलाह नहीं देना है। और राजनीति में जहां तक निशांत जी को आने का है, कौन रोकेगा? आएंगे तो स्वागत करेंगे बीजेपी के लोग। मैं आपको या फिर आप लोगों का वो दर्द आ जाएगा कि बताओ अब नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, फिर उनके बेटे के पीछे खड़ा होना पड़ेगा। अब मैं आपको बता रहा हूं, नीतीश कुमार जी लालू जी की तरह परिवारवादी पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं बनाया, उन्होंने नहीं बनाया, और उन्होंने मरते दम तक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं बनने देंगे, ये भी जान लीजिए। उत्तराधिकारी कौन होगा नीतीश कुमार का? चिंता ना करें भाई, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कार्यकारी बने हुए महामंत्री हैं, उनकी टीम है, उसकी चिंता क्यों सता रहा है आपको? उनको चिंता ही नहीं है। नहीं, चिंता आप लोगों को। अब निशांत कुमार अगर आ जाते हैं राजनीति में तो गिरिराज सिंह के भी मन में होगी ना कि कभी तो मौका लगे मैं बनूं बिहार का मुख्यमंत्री, या सम्राट चौधरी हो या आपके बाकी विजय सिन्हा हो, कई नेता है ना जिनके मन में होगा कि नीतीश जी को माइनस करके फिर मुख्यमंत्री बनेंगे हम गिरिराज लोग। सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बनना है, ये मैं डंके की चोट पे कहता हूं। असदुद्दीन ओवैसी भी एक दिन आपसे कामकाज के सिलसिले में उन्होंने मुलाकात की, तो आपस में तो बड़ा भाईचारा आप लोगों का दिखाई देता है जब इस तरह से मुलाकात होती है। वैसे आप लोग बहुत हिंदू मुसलमान करते हुए एक दूसरे पर टारगेट करते हैं। एसआईआर पर उन्होंने भी घेरा है जबरदस्त तरीके से कि मुसलमानों के बिल्कुल पीछे पड़ गई है बीजेपी। उनको पीड़ा है, वो देश में भले उन्होंने भी कहा कि मैं पाकिस्तान हिमायती नहीं हूं, लेकिन एक जिन्ना चला गया इस देश से, देश को बांट करके। एक जिन्ना चला गया जो एक्शन, डायरेक्ट एक्शन डे 1946 में लाया था। अब दूसरा जिन्ना इस देश में है जो डायरेक्ट एक्शन डे की तैयारी कर रहे हैं, वही है ओवैसी। दूसरा जिन्ना है असदुद्दीन ओवैसी। और क्या, ये अंदर में कुछ बाहर में कुछ। ये क्यों कहते हैं कि मुसलमानों का दुश्मन है? अगर मुसलमानों का दुश्मन तब होते जब आयुष्मान भारत कार्ड मुसलमानों को नहीं मिलता, हिंदू को मिलता। जब आप प्रधानमंत्री आवास मुसलमानों को नहीं मिलता, हिंदुओं को मिलता। जब 5 किलो अनाज मुसलमानों को नहीं मिलता, हिंदुओं को मिलता। गैस का सिलेंडर हिंदुओं को मिलता, मुसलमानों को नहीं मिलता।
हमने तो कभी नहीं की। मुसलमानों के प्रति प्यार भी तो नहीं दिखाते हैं ना गिरिराज कैसा सिंह? प्यार हमेशा निशाने पर लेते रहते हैं, कैसा अपने आप को प्यार? हिंदू कहते हुए गर्व महसूस। आप तो केंद्रीय मंत्री है ना, संविधान की शपथ लिए हुए संविधान की हैं, देश में जितने लोग होंगे सबको साथ में लेकर चलने की जिम्मेदारी है। मैं संविधान का कसम खाया हूं, तो ये कहां कहा हूं कि मैं हिंदू नहीं हूं? मैं हिंदू हूं, गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं। हिंदू धर्म के लिए मुझे गर्व है। ये कहने में कौन सा मैं संविधान को तोड़ता हूं? आज जो शपथ खाया हूं उसमें कहां लिखा हुआ है कि आप हिंदू से मुसलमान बन जाइए? अरे कई बार आप दूसरे नेताओं को सलाह देते रहे ना, पाकिस्तान चले जाओ, ज्यादातर मुस्लिम चेहरे रहे उसमें। अच्छा, मैंने किसको सलाह दिया? कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर खुद पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान जाकर के राहुल के कहने पे गए या राहुल जी के कहने पर या किसके गए तो, और वहां जाके कहा कि मोदी को हटाओ। तो जाने वाले तो जा रहे हैं, हम तो वही कह रहे हैं, मैं किसी को नहीं कह रहा हूं। ये लोग वहां जाके फक्र महसूस करते हैं। प्रधानमंत्री जी, बीजेपी के तमाम नेता, केंद्रीय मंत्री, सबको बोलने की इजाजत मिल जाती है, राहुल गांधी कहते हैं, लेकिन उनको 2 शब्द भी संसद में नहीं बोलने दिया जाता। उन्होंने आरोप लगाए हैं मॉनसून सत्र के पहले ही दिन। ये झूठ बोलते हैं। मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि पूरे सीसी कैमरा देखा जाए। ये हंगामा खड़ा कर रहे हैं और बेल में भेज रहे हैं, तो बेल में भेजिएगा तो बोलिएगा कहां से? स्पीकर तो कह रहे थे अध्यक्ष कि विपक्ष के नेता बोले, पहले शांत करें, उसके बाद हर इशू पर बोले। आप लोग जब बोलते हैं ताली भी बजाते हैं गिरिराज सिंह, तो उनका वीडियो दिखाई देता है। राहुल गांधी बोलते हैं तो कैमरा जो है वो शिफ्ट हो जाता है दूसरे नेताओं की ओर। उनको इस बात की भी दिक्कत है कि कैमरा उनको दिखाता नहीं है, उनकी आवाज देश तक जाने नहीं दी जाती है। वो खड़े थे तो उनका फोटो नहीं दिखाई दिया है, हम लोग देख लिए टीवी में, उनको नहीं दिखाई दे रहा। पूरा देश देख लिया वो खड़ा होकर के लोगों को बेल में भेज रहा। एक और पार्टी जनसुराज वहां पर बहुत आक्रामक तरीके से चुनाव प्रचार में लगी हुई है। प्रशांत किशोर आप लोगों पर निशाना साधते हुए ये कहते हैं कि गुजरात में तो इंडस्ट्री लगाए जाते हैं, लेकिन बिहार में मजदूरों के लिए ट्रेन की घोषणा की जाती है, यहां से मजदूर भर भर के मुंबई और गुजरात जाएंगे। इसको लेकर आप लोगों को लगातार वो निशाने पर ले रहे हैं। बिहार में 15 साल में और उसके पहले कांग्रेस के शासन में इतने गड्ढे किए गए, इतने बड़े बड़े गड्ढे किए गए। 20 साल में तो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ और लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो गया। ये उनको नहीं दिखाई देगा क्योंकि वो अब अपनी पार्टी बना लिए हैं। जब पार्टी बना लिए हैं तो उन्होंने भी कसम खा लिया है, सच नहीं बोलना है।